हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, ऑस्मोसिस किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा जल संचलन से। ऑस्मोसिस जल संचलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? इसका सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शांति व्यवस्था से। वियना कांग्रेस शांति व्यवस्था से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा मगरमच्छ। सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा भारत में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? इसका सही जवाब आ जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने। मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब आ जाएगा दूसरा। चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी है? इसका सही जवाब आ जाएगा फल और सब्जी से। गोल्डन रिवॉल्यूशन फल और सब्जी से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब आ जाएगा रे टॉमलिंसन ने। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, लौह अयस्क का मुख्य उपयोग क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्टील बनाने में। लौह अयस्क का प्रमुख उपयोग स्टील बनाने में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज इंटरनेट तकनीक कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा 5G। सबसे तेज इंटरनेट तकनीक 5G है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 4 साल में। फुटबॉल वर्ल्ड कप 4 साल में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा ग्रामीण शासन से। पंचायती राज ग्रामीण शासन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा संतरा। विटामिन सी का स्रोत संतरा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्वीडन द्वारा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा खेती। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय खेती था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, एंट्रोपी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा अव्यवस्था से।
एंट्रोपी अव्यवस्था से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब आ जाएगा ग्रीस में। ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा अंग्रेज और नवाब के बीच। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और नवाबों के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अपवर्तन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश का मुड़ना। अपवर्तन प्रकाश के मुड़ने को कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? इसका सही जवाब आ जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, जीन किसका भाग है? इसका सही जवाब आ जाएगा डीएनए का। जीन डीएनए का भाग है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इनकम टैक्स कौन वसूलता है? इसका सही जवाब आ जाएगा केंद्र सरकार। इनकम टैक्स केंद्र सरकार वसूलते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, जीडीपी क्या मापता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सभी। जीडीपी आय, उत्पादन, विकास सभी को मापता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में बनता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पिट्यूटरी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।